हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम अवसान माता की दुर्दुरिया की कहानी सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं एक सास बहू की कहानी। एक गांव में एक सास और एक बहू रहती थी। बहू अपनी सास से बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी क्योंकि सास बूढ़ी हो चुकी थी और वह कुछ काम नहीं कर पाती थी। तो इस प्रकार रहते रहते दोनों में कलह बनती जा रही थी। हमेशा बहू सास को ताने देती रहती थी कि अम्मा, आप कुछ काम नहीं करती हो, आपसे कुछ नहीं होता, घर बैठी रहती हो। अम्मा भी बेचारी लाचार थी और कुछ नहीं बोलती। एक दिन बहू ने कहा, अम्मा, आप बैठी नहीं रह सकती हो, अब आप घर में हो तो कुछ काम तो करना पड़ेगा। सास ने कहा, इस उम्र में मैं क्या काम कर सकती हूँ? बहू, इस उम्र में अगर तुम मुझे रोटी नहीं दे पाओगी तो फिर क्या होगा मेरा? मैं कहाँ जाऊंगी, क्या काम करूंगी? तो बहू ने कहा, एक काम करिए, आप सुबह दूध बेच आया करिए पूरे गांव में। आपसे मैं 1 महीने का पूरा हिसाब अंत में ले लूंगी। बेचारी सास अब सोच रही थी, इस उम्र में मैं सुबह सुबह दूध लेकर पूरे गांव गली गली कैसे जाऊंगी? सोचा, चलो कोई बात नहीं, जाना तो पड़ेगा ही। अब लाचारी है, मजबूरी है तो जाना पड़ेगा। सुबह हुई, जल्दी डब्बा लेकर बहू ने भर दिया। बोला, दूध बेचकर आओ, जल्दी आ जाना दूध बेचकर, और महीने के महीने आपसे हिसाब लिया करूंगी। अब आप घर में बैठे नहीं रह सकती हैं। सास जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। वहीं सोचने लगी बैठे बैठे कि इस बुढ़ापे शरीर में मुझे क्या क्या दुख देखने को मिला है। देखिए, मेरी अपनी बहू ने मुझे घर में ऐसे ऐसे ताने दे रही है कि घर में बैठकर खाती हो, अब मैं कैसे गली गली जाकर दूध बेचूं? इतना सोचते सोचते उसको 1-2 घंटे बीत गए। वह मन में सोची कि एक काम करती हूँ, दूध को यहीं गिराकर चली जाती हूँ और दूध को उस पीपल के पेड़ के नीचे डालकर वह घर आ गई। बहू ने भी कुछ नहीं बोला। उसने सोचा कि चलो पैसे लास्ट में महीने के लूंगी और हिसाब ले लूंगी। इसी के चलते हुए सास का 1 महीना पूरा बीत गया। अब वह दिन आ गया जब उसको हिसाब देना था। अब वह फिर से दूध लेकर चली गई और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी, बहुत ज्यादा रोने लगी और बोलने लगी, अब मैं क्या करूं, कैसे घर जाऊं, बहू को हिसाब क्या दूंगी? जब मैंने कभी दूध बेचा ही नहीं तो मैं हिसाब कहाँ से दूंगी? पूरा दूध तो इस पीपल के पेड़ के नीचे ही डाल देती थी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर वहां से अवसान मैया गुजर रही थी। उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया रो रही है। वह आकर उससे पूछने लगी कि आप क्यों रो रही हैं? तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं आपको क्या बताऊं, क्या आप मेरे दुख को दूर कर दोगी? बहुत कहने पर सास ने बताया, मेरी बहू मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट देती है। तो अवसान माता ने कहा कि आप पूरी बात बताइए, बात क्या है? तो उन्होंने बताया कि बहू मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार करती है। घर में बोलती है कि तुम बैठे बैठे क्या करोगी, कुछ काम वाम किया करो। तो मुझे सुबह सुबह दूध बेचने के लिए भेज देती है और कहती है कि महीना होने पर तुमसे हिसाब करूंगी। अब मुझे हिसाब देने का नंबर आ गया। रोज तो मैं दूध बेच नहीं पाती थी। मेरे घुटनों में इतना दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो मैं आती थी और इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती थी और सारा दूध इस पीपल के पेड़ में ही चढ़ाकर चली जाती थी। अब वह दिन आ गया है जब मुझे अपनी बहू को हिसाब देना है, और बहुत जोर जोर से रोने लगी और बोलने लगी, आज मैं हिसाब कैसे दूंगी? आज तो बहू पता नहीं क्या कर पाई जाएगी। मेरे साथ इतना सुनते ही अफसान माता भी थोड़ा सा दुखी हुई कि कोई भी बहू अपनी सास के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अफसान माता ने कहा कि एक काम करो,
आप जितने भी पीपल के पत्ते हैं सूखे गिरे हुए हैं, आप ले जाकर अपने कोच में भर लो आंचल में और जाना अपनी बहू की आंचल में डाल देना। तो उस बुढ़िया ने कहा कि अरे इस तरह करने से क्या मेरा दुख दूर हो जाएगा? तो माता ने कहा हाँ जरूर हो जाएगा, और अगर तुम्हारा दुख दूर हो जाए तो अफसान माता की पूजा करना मत भूलना। तो उस बुढ़िया ने कहा कि ठीक है, मैं देखती हूँ। और उसने अपने आंचल में पूरे पत्ते समेट लिए और घर चली गई। घर जाते ही जैसे ही पहुंची, बहू ने देखा कि बुढ़िया तो आंचल में बहुत सारा कुछ लेकर आई है। तो बहू ने बोला कि क्या बात है, अभी हिसाब देने आ गई है क्या? तो अम्मा ने कहा कि हाँ ऐसा ही समझो बेटा, हिसाब ही है। तो बहुत ज़्यादा खुश हुई बहू, बोली अरे वाह, इतना सारा रुपया पैसा ली है क्या? एक काम करो, अपना आंचल फैलाओ और मैं तुम्हारे आंचल में डाल देती हूँ। तो बहू खुशी के मारे अपना आंचल फैलाया। बहू को उसमें खूब सारे धन दौलत, पैसा, रुपया, जेवर सब कुछ निकला। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। 1 महीने के दूध में इतना सारा रुपया कहाँ से, आपने कैसे किया? बुढ़िया भी बहुत ज़्यादा चकित रह गई कि मैंने तो पीपल के पत्ते डाले थे। बुढ़िया मन ही मन सोचने लगी कि ये सब अफसान माता की ही देन है। अब बहू माँ से पूछने लगी कि माता इतने सारे पैसे कहाँ से आपको मिले? तो सास ने बहू को सारी कहानी सुनाई। बहू कहने लगी कल से दूध मैं लेकर जाऊंगी। एक काम करो, अब मुझे बताओ कि क्या क्या आपने किया था, पूरे विधि सहित मैं वैसे ही करूंगी, शायद अफसान माता मुझे भी दे दे। बुढ़िया ने कहा कि करके देख लो। अब सुबह हुई, वह बहू भी अपना दूध लेकर जाए और पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाकर चली जाए। और 1 महीना बीत गया। तब बहू जाकर बैठकर रोने लगी कि अब मैं दूंगी कैसे, क्या करूंगी? यह सुनकर अफसान माता आई और पूछने लगी कि क्या हुआ? तो उसने झूठ ही बोल दिया कि मेरी सास मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है और मुझे बोलती है कि दूध बेचकर पैसे लेकर आओ। मैं क्या करूं? मैं तो दूध तो इसमें ही चढ़ा दी, अब क्या करूं? तो अफसान माता ने कहा कि एक काम करो, पीपल के पत्ते अपने आंचल में भर लो और ले जाकर आंगन में रख देना। उसने कहा ठीक है। खुशी खुशी वहां से लालची बहू भागते हुए आई और आंगन में जैसे ही उसने डाला तो देखा उसमें से बिच्छू, सांप, दुनिया भर के जीव जंतु पड़े थे और उसकी तरफ दौड़ने लगे। तब वह अफसान माँ के पास गई और माँ ने कहा कि तू अपने सास के साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार कर रही थी। वह बता रही थी कि उन्हें 2 रोटी खाने को भी नहीं दे रही थी, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तो वह बहू अफसान मैया से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। माता बड़ी ही दयालु होती हैं। उसके रोते हुए देखकर क्षमा कर दिया और कहा अपनी सास की खूब सेवा करो और अच्छे से घर में मिल बांट कर दोनों लोग रहो। और गुरुवार आए तो अफसान माता की पूजा कर अफसान मैया की आरती करो और अफसान माता की कथा सुनो। तुम्हारे घर में धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। बहू ने अपनी सास से माफ़ी मांगी और घर में दोनों खुशी खुशी रहने लगी और खूब विधि विधान से अफसान माता आवाहन कर अफसान माता की गीत गाकर पूजा किया। तो जिस प्रकार अफसान माता ने उस बूढ़ी सास की लाज बचाई और घर में सुख शांति दे दी, उसी प्रकार ही माता रानी हम सभी पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो कहानी सुनने वालों, कहानी कहने वालों तथा हुंकारा भरने वालों सभी पर अफसान माता की कृपा बनी रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे।